हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल। आज के वीडियो में मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक लिखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल। देखो, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स, कॉस फोर एक्स कुछ भी हो सकता है। cos 6x cos 8x इस तरह से हो सकता है क्या? जी सर। हो गया। ठीक है, लिखेंगे दिस इज इन एलडीएस। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है, लिख देंगे दिस इज इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। ठीक, तो आई एफ कैसे निकालते हैं बोलो? ये एलडीएस में है, कैसे पता चला? ये देखिए, यहाँ y है तो यहाँ y कनेक्टेड है, देखिए है ना। और यहाँ पे राइट तरफ x वाला कुछ फंक्शन दिया हुआ है, cos x, cos 2x, cos 3x, sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x, कुछ भी हो सकता है। राइट, क्या यहाँ पे क्या दिया है? बीच में देखिए माइनस दिया है। इससे पहले जितना ले रहे थे सब प्लस वाला ले रहे थे, अब क्या आ गया? माइनस वाला। ठीक है, उसका भी प्रोसेस वही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? ई का पावर इंटीग्रेशन y का जो कोफिशिएंट है उसको लिखना है। हाँ, कोफिशिएंट, हाँ -1 लिखना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx के dy के dz। dx क्यों? क्योंकि नीचे में dx है। यहाँ -1 क्या चीज है बताओ हमारा? y का कोफिशिएंट। वेरी गुड, कोफिशिएंट ऑफ y है। इसको साइड में ऐसे करके लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y को लिखना है वहां। कोफिशिएंट ऑफ y को लिखना है, को लिखना है। मतलब y के साथ कितना गुना है वो हमें वहां पे लिखना है। बताओ यहाँ -1 क्यों लिखे? क्योंकि y के साथ उतना गुना है, y के साथ उतना गुना में, y के साथ उतना गुना में है। आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोफिशिएंट ऑफ y को लिखना है e का पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर माइनस x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर माइनस, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन, so its general solution, so its general solution is, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करता है, ऊपर में देख लीजिए क्या है y है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना दिया है e का पावर माइनस है, ये क्या कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन बाद में जो रहता है, हाँ बाद में क्या है यहाँ देखना है cos x, लेकिन cos x लिखते समय हमें ये ध्यान देना है कि dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट प्लस 1 है कि नहीं, तो है, इसका मतलब सही है। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ दूसरा होता है जैसे x होता तो x को डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब डिवाइड करते हैं, एक्स का पावर 4 होता तो एक्स का पावर 4 डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन बाद में जो रहता है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से e टू पावर माइनस एक्स और यहाँ पे dx, ठीक है। इस इंटीग्रेशन के चलते यहाँ पे dx देना होगा, इस इंटीग्रेशन के चलते यहाँ पे dx देना होगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा फंक्शन आपका x में है तो इधर भी हमारा x वाला कनेक्शन लाना होगा, क्या, अरे ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो इसको हमें याद करके जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटीग्रेशन बाद में जरूरत है। ये y किस लिए लिखे क्योंकि ऊपर में dy है, अगर ऊपर में dx होता तो x इंटू लिखिए, ठीक है। और यहाँ dx है क्योंकि x में कनेक्टेड है, y होगा तो dy में कनेक्टेड करेंगे, z होगा तो dz में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला हमें याद करके रखना पड़ेगा उसका इंटीग्रेशन निकालने का, जो e टू पावर ax है और cos bx है। इसको कैसे याद रखते हैं बताओ, इसको ऊपर में लिखते हैं e का पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद बोलो a cos bx प्लस b sin bx, देखो लिखा है तो इसको लिखा था ना, मतलब इसको इंटीग्रेशन करने के बाद डायरेक्ट इतना आता है, इसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना, ठीक है। तो e का पावर जो रहता है x, जो x के साथ जो रहता है वो a होता है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया माइनस ऑफ 1 और b का वैल्यू यहाँ पे 1, b का वैल्यू हमेशा 1। यहाँ देखो अगर cos 2x होता तो b का वैल्यू 2 लेते, cos 3x होता तो b का वैल्यू 3 लेते, cos 4x होता तो b का वैल्यू 4 लेते, cos 5x होगा तो b का वैल्यू 5 लेते, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, मतलब a के जगह कितना बैठाना है -1 और b के जगह कितना बैठाना है 1। मान लो e का पावर -2x होता, e का पावर -2x होता, तो e का पावर -2x होता तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना लिखते हैं -2। अगर e का पावर -3x होता तो -3, अगर e का पावर +4x होता तो a का वैल्यू कितना होता 4, e का पावर 5x होता तो a का वैल्यू 5। यहाँ पे देख के पता चलेगा कौन सा a का वैल्यू है, तो ये वाले जिस फॉर्मूला यहाँ पे बैठा देंगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए यहाँ सबसे पहले ऊपर में e टू पावर a वाला को लिखना है, e टू पावर कितना है -x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, दोनों का स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब 2 बार गुना करके लिखना है। मान लो यहाँ पे 2 3 होता है तो यहाँ 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 4 होता है तो 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर, 5 6 होता तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बीच में प्लस का देना
जर रही है, क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूला में क्या होता है हमारा प्लस होता है। यहां तक हो गया। उसका ब्रैकेट स्टार्ट, ए कॉस बी एक्स है, ए के जगह बोलो वैल्यू -1, कॉस बी के जगह वैल्यू 1, बोले कोई दिक्कत। आगे बढ़ो, प्लस बी के जगह वैल्यू 1, साइन बी के जगह वैल्यू 1x। इसी को हम लोग थोड़ा सा सजा के लिख देंगे। इंटीग्रेशन तो निकल गया है हमारा। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक। और लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है देख लो, y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स। लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास, y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स। लेफ्ट साइड में क्या है, y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स। ठीक है। हाँ अब क्या करेंगे, उसका बाद काम क्या है, ये जो है लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड ले जाना। y अकेले रहना चाहता है तो इसका मतलब y को लेफ्ट में रखेंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो ये कटेगा, तो ऊपर में 1 और 1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2। ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस साइन एक्स है तो प्लस साइन एक्स लिखेंगे पहले, माइनस यहाँ कॉस 1x है तो कॉस x लिखेंगे। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसके साथ तो हम लोग ई टू पावर माइनस एक्स को डिवाइड कर दिए, और इसके साथ भी करेंगे तो ये ई टू पावर माइनस एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, हाँ दोनों के साथ डिवाइड होगा, कर दिया डिवाइड। यही है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यही है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को किस तरह से बनाया जाए। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।